It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best. to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप लोगों को जैसे पता है, दिस इज आवर यूट्यूब फेस्ट। और इस यूट्यूब फेस्ट में आपको जिस फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वेरी फर्स्ट टाइटल ऑफ द टॉपिक से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो सेशन होगा, जो हम लोग जिस पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द टॉप गुड 8 क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो बी प्रिपेयर फॉर इट एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्m. Myself, Siddhant Singh. I had teaching experience of 4 years, and in those 4 years, I had mentored more than 5,000 students in my domain. That is what the GATE and ESE. Apart from that, I had also cracked GATE examination thrice and even appeared for the ESE up to the men's level. In those 4 years, the subject which I had taught the most are the environmental engineering, RCC, transportation engineering, the entire transportation engineering that comprises of the highway, railway and the airport, and the design of a steel structure. Apart from that, I have some technical affiliation with the Institution of Engineers, and I have been entitled by them with the title of the Chartered Engineer, and I am its associate member. Okay. How you are going to avail the Unacademy Learning app? Just go to the description box that is available in the description box of my video. वहाँ पर आपको जाना है, जस्ट जा करके आप जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है लिंक, उस पर क्लिक कीजिए और जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन भी है, आप जाइए प्ले स्टोर में जा करके जस्ट गो एंड सर्च द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड जस्ट डाउनलोड इट नाउ। ओके,
After the downloading the Unacademy learning app, what you have to do, जस्ट सिलेक्ट योर गोल। आप लोग जो गोल ऑप्ट करेंगे, जो गोल आप सिलेक्ट करेंगे, वो आपका क्या होगा, गेट एंड ईएससी। जो आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो आपका होगा गेट एंड ईएससी। और उसमें भी जब आप हमारा ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आप लोग को जैसा पता है कि अनअकैडमी पे जो क्लासेस चलते हैं, बहुत सारे क्लासेस फ्री नेचर के होते हैं, जिसमें हमारा यूट्यूब सेशन होता है और प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, सॉरी स्पेशल क्लासेस होते हैं। हाउएवर, और दैट इज सफिशिएंट टू स्कोर मोर, स्कोर कराने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। बट इफ़ यू वांट टू एक्सेल और टू गेट द टॉप रैंक इन द गिवन एग्जामिनेशन, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू परचेज और टू गेट द सब्सक्रिप्शन। तो दो सब्सक्रिप्शन जो हमारे फेज में आते हैं, जो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है डियर स्टूडेंट, वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है प्लस और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट हमारा आइकॉनिक। तो जो हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विथ यू राइट नाउ। तो उसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, डेली लाइव क्लासेस। तो आप जैसे कि जानते हैं डेली लाइव क्लासेस का, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशल क्लासेस में मुझे फॉलो करते हैं, तो हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में, मेरा जो प्रोफाइल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ डियर स्टूडेंट। तो आप जा करके मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करना शुरू कर दीजिए, सो डैट कि मेरे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं, दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल टू यू ऑल, तो वो सारे के सारे में आप अटेंड कर पाएँ। ओके, तो उसमें जो हमारे जो प्लस सब्सक्रिप्शन के भी हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर दो, सो डैट कि मेरे जितने भी क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन, और अगर आपको क्लासेस अटेंड करने हैं तो आप अवेल कर सको उन सारे क्लासेस को। तो जो प्लस के जो बेनिफिट्स है डियर स्टूडेंट, उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। डेली लाइव क्लासेस का बेनिफिट क्या है, दैट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, तो आप उसको डायरेक्टली अपने एजुकेटर से रेज कर सकते हो, सो डैट कि आपका जो डाउट है इट कैन गेट इमीडिएटली सॉल्व देयर बाय ओनली। ओके, तो विद इन द क्लासरूम, विद इन द क्लास, आप इन सारी चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हो, कि इन सारी चीज़ों से, अपने डाउट से। और जो क्लास का नेचर होता है वो डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही इंटरेक्टिव होता है। सेकंड फीचर है डियर स्टूडेंट हमारा, वो है कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अगर आप जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंप्लीट 100% कोर्स इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाय योर रेस्पेक्टिव एडुकेटर। नाउ, जो अगला फीचर है डियर स्टूडेंट, वो है आपका लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। तो हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कुछ रेगुलर इंटरवल पे हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को भी अवेल कर सकते हो थ्रू द प्लस सब्सक्रिप्शन। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, कोई चैप्टर सीखा है, तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कहने मतलब है कि आपने एग्जाम मतलब टेस्ट हुआ तो आपने क्वेश्चन मिला तो आप उसका सॉल्यूशन दोगे। तो अगर आपने कुछ मिस्टेक करी हो, तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है, आपने जो पढ़ा है, उसका सही तरीके से एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, तो थ्रू द टेस्ट एंड क्विज़ेज एंड द एग्जामिनेशन। तो आपका जो प्रिपरेशन है उसका बेटर तरीके से जो इवैल्यूएशन होता है, दैट इज थ्रू द लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज। नाउ टॉकिंग अबाउट द अनलिमिटेड एक्सेस, तो ड्यू टू सम पर्सनल ऑब्लिगेशन, इफ यू आर अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस जो आपके एडुकेटर ले रहे हैं, तो वो ऐप पे हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमेशा के लिए स्टोर रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी ऑफलाइन में जा करके डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन। तो ये हमारे दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। ना टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक प्रोग्राम, तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट ईएससी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर के सीरियस है, उनके लिए क्या है, तो ये आइकॉनिक प्रोग्राम उनके लिए ही है। क्या है कि इसमें उनको प्लस के जितने भी सारे बेनिफिट्स हैं, द ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस विल बी प्रोवाइडेड टू देम। तो प्लस के जितने बेनिफिट्स हैं मैंने तो आपको बता ही दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें तीन तरह के एडिशनल फीचर्स, मोर 3+1 एक और है जो मैं बताऊंगा आपको। तो उसमें क्या, सबसे पहले इसमें आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज इन केस ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। किसके लिए मैंने रिकमेंड किया है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। वेट अ लिटिल डियर स्टूडेंट, सिविल सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसमें पर्सनल कोच है, तो जो गिवन कोच होंगे वो आपके गिवन डोमेन के बहुत अच्छे एक्सपर्ट होंगे, या उन्होंने वो एग्जाम निकाला होगा, क्वालिफाई किया होगा। तो वैसे ही जो होंगे वही आपके एडुकेटर हो सकते हैं, या वो कोच होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, कि आपको एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पे जो आपको गाइड करेंगे वो आपके पर्सनल कोच गाइड करेंगे, सो दैट कि आपका जो प्रिपरेशन हो इन ए बेटर वे, सही ट्रैक पे, सही दिशा में चले। दूसरा क्या है, इसमें प्लस स्टडी ट्रैकर है। आपसे जो आपके जो कोच हैं वो बाई वीकली आपसे आपका फीडबैक, रिस्पॉन्स, रिव्यू लिया करेंगे
सो डैट कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो प्रोग्रेस है, उसको बेटर तरीके से इवेल्युएट किया जा सके। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है या कुछ समस्याएं हैं, तो आप उसको अपने एडुकेटर से, अपने जो गाइड होंगे आपके, उनसे आप शेयर कर सकते हो, सो डैट कि उसका सॉल्यूशन इमीडिएट आपको प्रोवाइड किया जा सके। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज व्हाट मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि हमारा सिविल सर्विसेज और इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन का जो हमारा स्टेज 2 होता है, दैट इज द मेंस पेपर, वो हमारा कन्वेंशनल नेचर का होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में का प्रिपरेशन करते समय, यानी डेट इज गेट और ईएस का जब प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इतना हो जाते हैं कि हम लोग कन्वेंशनल लिखने से भागते हैं। तो इस चीज के लिए जो टेक्निकल नॉलेज का जो मेन जजमेंट होता है डियर स्टूडेंट, वो आपके मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस से ही होता है। ओके, तो क्या होगा, आपने कुछ आंसर दिया, आंसर दिए होगा, तो उसमें आप अगर आपने कुछ गलती करी होंगी, तो सो डैट कि आपको पता चल जाए कि दीज आर द कॉमन एरिया ऑफ माई मिस्टेक, सो डैट कि आप उस मिस्टेक को अपने एग्जामिनेशन में रिपीट ना करो, और आपका जो प्रिपरेशन हो डियर स्टूडेंट, वो अपने ट्रैक पे सही तरीके से बहुत अच्छा हो। ठीक है, बहुत अच्छा हो। तो ये मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन उसके लिए है। तो प्लस एंड आइकॉनिक के बारे में मैंने बता दिया। एडिशनली डियर स्टूडेंट, एडिशनली आइकॉनिक में एक एडिशनल फीचर आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो होता है आपको स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम अनअकैडमी साइड, इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। तो फॉर द होल सम प्रिपरेशन ऑफ द गिवन एग्जामिनेशन, द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द वेरी बेस्ट। ओके, now why Unacademy? तो इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स है, they all are now associated with whom, the Unacademy, and the differences between the plus and iconic program which I had shared to you right now। तो जो डिफरेंट कॉस्ट्स हैं, डिफरेंट कॉस्ट जो हैं, जो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर हो रहे हैं, 1, 3, 6, 12, 18 एंड 24 मंथ, तो ये हमारा डिफरेंट ये है कॉस्ट है। तो 1 एंड 3 मंथ का जो प्लान जनरली ऑप्ट करते हैं जो वैसे स्टूडेंट जिनको क्रैश कोर्स करना होता है या टेस्ट सीरीज अटेंड करना होता है, टेस्ट के लिए ये वैसे लोग अटेंड करते हैं, चूज करते हैं 1 एंड 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। ना टॉकिंग अबाउट 24 मंथ, जो मेरे सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वो 24 मंथ का ऑप्ट करते हैं। 18 थर्ड ईयर, 12 मंथ कौन सा हो गया आपका, फोर्थ ईयर, और 6 मंथ हो गया जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो पास आउट जो स्टूडेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो 6 मंथ का प्लान ऑप्ट करते हैं, जिनका प्रिपरेशन कुछ अच्छे तरीके से हो रखा होता है प्रीवियसली। ओके, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंट कॉस्ट दिख रहा है, तो आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यूज माई रेफरल कोड SIDD10, just use my referral code SIDD10 so as to avail the instant 10% डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो आपको सपोज कर 12 मंथ का प्लान अगर आप ऑप्ट करते हो, तो जिसका कॉस्ट 3250 था, 30,250, after using my referral code prior to making the final payment, if you use it, then you will get the discounted price as what, 27,225, तो 27,225 रुपया पड़ेगा इफ यू यूज माई रेफरल कोड SIDD10। सिमिलरली अगर 24 मंथ की बात की जाए, तो जो 44,000 का कोर्स था, वो आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड SIDD10, वो आपको कितना पड़ेगा, 39,600। तो आप इसके लिए कोशिश कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, कौन सा, मेरा रेफरल कोड। ओके, सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक प्रोग्राम, तो आइकॉनिक प्रोग्राम भी आपको 12 एंड 24 मंथ के स्टेजेस में आता है, कॉस्ट में आता है, फॉर ड्यूरेशन में आता है। तो आइकॉनिक प्रोग्राम भी क्या है, 5250 एंड 74,000। बट इन केस ऑफ if you want to get the instant 10% discount, then just use my referral code SIDD10 so as to get the instant 10% discount। This is my referral code SIDD10। Moreover, जो discounted price है for 24 month, अगर आप देखोगे तो पर मंथ कॉस्ट कितना पड़ रहा है, बहुत ही सस्ता पड़ रहा है आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड SIDD10। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस है, तो जो 74,000 का कोर्स था डियर स्टूडेंट, आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड SIDD10, वो आपको पड़ेगा 66,600। आप ये ऑप्ट कर सकते हो, ये आप चूज कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, मेरा रेफरल कोड। हाउएवर इफ यू वांट टू एनी अनलॉक एनी फीचर्स लाइक स्पेशल क्लासेस, द कॉम्बैट्स, द टेस्ट, क्विजेज, तो जो भी फ्री फीचर्स हैं उसको भी अगर आपको अनलॉक करना है, उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, जस्ट यूज माई रेफरल कोड। व्हाट माई रेफरल कोड, द SIDD। तो इन सारे फीचर्स को अवेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे रेफरल कोड को फॉलो करना होगा। नाउ, जैसा कि आपको मेरे क्लास के टाइटल से, थंबनेल से आइडिया लग गया हो कि आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो हमारा स्पेशल सेशन है, और जिसमें हम लोग जो क्वेश्चंस है, टॉप 8 क्वेश्चन ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रायर टू द गेट फाइनल गेट एग्जामिनेशन से पहले, आप लोगों को मैं एक क्विक रिवीजन फ्रॉम द एंटायर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में प्रोवाइड कर रहा हूँ, रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके स्क्रीन पर है, ये आपको इसमें गिवन डेटा क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें दिया हुआ अनकन्फाइंड एक्वीफर। एक्वीफर जानते हैं हम लोग फ्रॉम द वेल हाइड्रोलिक्स से, हम लोग या सोर्सेस ऑफ वाटर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हमारा क्या, इसका एरिया क्या है, एरिया
एरिया ऑफ एक्वीफर क्या है डियर स्टूडेंट? इट इज गिवन एज व्हाट? 325 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज थिकनेस? थिकनेस क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स? दिस इज व्हाट हम लोग नोटेट करते हुए चल रहे हैं, ए एच, ये हमारा क्या है? 24.5 मीटर। व्हाट इज दिस पोरोसिटी? द पोरोसिटी इज गिवन एज 30%, that is equal to what? 0.3। ओके, अब इसका क्या है, ये आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है। स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है? क्योंकि अब ये बता रहा है कि अब इसका यील्ड बता रहा है, इस पर स्पेसिफिक यील्ड नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड बाय द ग्रेविटी एक्शन इन ए गिवन मास। ठीक है, इस गिवन मास में जो हमारा वाटर जो वहां पे रील्ड कर रहा है, रुक रहा है बाय द ग्रेविटी एक्शन से जो जा रहा है, वो आपका क्या है? 1890। ओके, तो लिख रहे हैं हम लोग, जो डेटा है उसके हिसाब से बात करें। एक सेकंड वेट लिटिल। द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो दिया हुआ है, ये हमारा गिवन डेटा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर that is drained by the gravity, वो आपका क्या है डियर स्टूडेंट? ग्रेविटी से जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन हो रहा है वो क्या है आपका? 1890 मिलियन मीटर क्यूब का हो या मेगा मीटर क्यूब का हो, मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1890 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ओके, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है। नाउ अब हम लोग हमारे सॉल्यूशन की ओर भी जा रहे हैं। क्वेश्चन का तो ये डेटा था, इसके हिसाब से हम लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या हो रहा है हमारा। तो हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ मीडियम वाटर तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, वॉल्यूम ऑफ मीडियम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ मीडियम हमारा जो जिस मीडियम से हमारा वाटर ड्रेन ऑफ हो रहा है उसके लिए बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ मीडियम टू बी ड्रेन ऑफ क्या है हमारा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो एरिया है ये क्या होगा हमारा? एरिया, जो एरिया है इनटू इट्स थिकनेस, एरिया इनटू एच, ये वैल्यू हमारा क्या होगा? तो 325 किलोमीटर स्क्वायर है। 325 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? क्योंकि हमारा थिकनेस जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ क्या? मीटर। और जो वॉल्यूम आएगा आपको, जो वॉल्यूम आएगा माय डियर स्टूडेंट, जो वॉल्यूम आपको आएगा ये v जो आएगा इट विल इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। ओके, जो आपको वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। और ये जो आपको मिला है दिस इज व्हाट? वीडी, जिस एरिया से मेरा, आपको सब नोटेशन मतलब समझ में आता है, अगर मेरे लेक्चर को फॉलो करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा। 325 into 10⁻⁶, 1 kilometer square is equal to 10⁻⁶ meter square। ओके, 10⁻⁶ into 24.5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो द कैलकुलेटेड वैल्यू विल कम्स आउट टू बी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटेड, आई हैव द कैलकुलेटेड वैल्यू। ओके, जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा डियर स्टूडेंट वो होगा आपका 7962.5 मीटर क्यूब। ओके, नाउ वॉल्यूम मिल गया। अब हम लोग जानते हैं व्हाट वी नो, हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट क्या, कि हमारा जो रिलेशनशिप है इन सारी चीज़ों का, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू व्हाट? पोरोसिटी। तो ये स्पेसिफिक यील्ड क्या आपसे पूछ रहा है? स्पेसिफिक रिटेंशन। तो अगर हम लोग पोरोसिटी में से स्पेसिफिक यील्ड माइनस कर देंगे, पोरोसिटी में से स्पेसिफिक यील्ड माइनस कर देंगे तो हमारा स्पेसिफिक रिटेंशन मिल जाएगा। ओके, पोरोसिटी में से अगर हम स्पेसिफिक यील्ड माइनस कर देंगे तो हमारा स्पेसिफिक रिटेंशन मिल जाएगा। और यहाँ जो हम लोगों ने डेटा कैलकुलेट किया है दैट इज सफिशिएंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक यील्ड। क्यों? क्योंकि हमारा स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होगा आपका? वॉल्यूम ऑफ वाटर
drained off from the given soil mass by the action of gravity ये सारी चीजें थियोरेटिकल चीजें हैं डियर स्टूडेंट। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ मीडियम, वॉल्यूम ऑफ मीडियम। आप लोग आंसर करते हुए चलिए, ठीक है ना, आप लोग आंसर करते हुए चलिए, मैं कमेंट कर दूंगा, आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा। ओके, अगर आपको आता है तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इसको आंसर करते हुए चलिएगा अगर आपको ये आता है तो। ओके, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, वॉल्यूम ऑफ मीडियम टू बी ड्रेन्ड ऑफ। तो क्या होगा आपका? तो डेट इज स्पेसिफिक यील्ड, यही से हमारा है। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू व्हाट? वी डी डिवाइडेड बाई वी। ओके, जब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या है आपका? वी डी का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट? तो 1890 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पे भी क्या है आपका? 7962.5 इंटू 10⁻⁶ है डियर स्टूडेंट। ओके, 10⁻⁶ मिस कर गया था मैं। ओके, डिवाइडेड बाय 7962.5 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जस्ट टेल मी अगर आपने कैलकुलेट किया तो आप लोग कमेंट करते चलिए। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्पेसिफिक यील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा? जब आप सारे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो स्पेसिफिक यील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटर में जब आप सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे and you will have the value of specific yield as what? 0.2373, 0.2373. okay, now we have the porosity. now अब हम लोग इस रिलेशनशिप में यूज करने वाले हैं we know that, हम लोग क्या जानते हैं? ब्लैक से लिख रहा हूं, we know that क्या कि हमारा स्पेसिफिक रिटेंशन जो होता है ऊपर से ही पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक यील्ड। तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रिटेंशन पोरोसिटी का हमारे पास क्या है? तो 0.3 क्योंकि 30% है, माइनस 0.2373। now specific retention is equal to what? It comes out to be, just tell me the calculated value if you have the calculated value, if you have calculated, and tally it with your answer, and tally it with your answer। तो वो जो डियर स्टूडेंट होगा वो आपका क्या होगा? 0.0626, that is the answer, that is comes to be answer। okay, तो this is a very good question from the well hydraulics part। तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लिख करके रख सकते हो। इसमें जो कॉन्सेप्ट और जो थ्योरी जो हम लोग साइमल्टेनियसली हम लोग जो डिस्कस किया है, आप इस पर जरूर ध्यान देना। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दोगे। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा। तो इसको नोटबुक में फाइनली अपने लिए लिख लेना, तो इट विल बी हेल्पफुल इन द फाइनल कंप्लीशन ऑफ नोट। और एक तरह से आपका एनवायरनमेंट का टेस्ट भी होते जा रहा हुआ है। केवल 8 क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल जाए कि अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे और आप अभी कहाँ पर हो। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नाउ हेडिंग, होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, तो इसको आप लोग करके रख लेना। तो हम लोग जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, फ्रॉम द व्हाट? वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा होगा, तो आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो जाना है, ठीक है, क्योंकि पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वो आपका ये है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग स्पेसिफिक यील्ड निकाल करके ही खुश मत हो जाना, क्योंकि आपसे स्पेसिफिक रिटेंशन पूछ रहा है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपको डिस्ट्रैक्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपने गलत डेटा सब्स्टिट्यूट किया होगा तो भी आपसे वैल्यूज गलत हो सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज करस्पॉन्डिंग टू द ऑप्शन नंबर बी। नो, अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन का? क्वेश्चन पहले पूछ रहा है कि सैंपल ऑफ वॉश्ड वाटर। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। डायरेक्टली हम लोग को हमला नहीं कर देना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है इन आवर माइंड, एंड देन वी हैव टू आंसर। और आपने मेरा अगर थ्योरी को पढ़ा होगा तो इन सारी चीज़ों को, इस ऐसे क्वेश्चन तो आपको बहुत ही हल्के लगेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ? अ सैंपल ऑफ वाटर हैज, कितना है आपका कैल्शियम का कंसंट्रेशन? 100 mg पर लीटर, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 इज व्हाट? 55 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, हाईलाइट। ये जो है आपको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में है,
नॉट इन टर्म्स ऑफ mg पर लीटर। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला डिस्ट्रक्शन है कंफ्यूज करने के लिए। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट, दिस इज द वेरी फर्स्ट डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल हार्डनेस, तो हम लोग क्या जानते हैं टोटल हार्डनेस क्या होता है हमारा? टोटल हार्डनेस क्या होता है हमारा? इक्वल टू व्हाट, इसी हिसाब से बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 इन mg पर लीटर इनटू 50, कहाँ से आया ये भी आपको पता है, डिवाइडेड बाय 20। ये भी क्या हमारा, दैट इज व्हाट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, और ये हमारा क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2, कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 +2, दैट शुड बी, मतलब ये हम लोग का अप्रोच होता है, ये किस में होना चाहिए, mg पर लीटर में इनटू व्हाट 50 डिवाइडेड बाय 24, और जिसका जो वैल्यू आता है वो हमारा होता है एज CaCO3। बट इन आवर क्वेश्चन उन्होंने जो आपको दिया है वो मिली इक्विवेलेंट के टर्म में दिया है। तो मिली इक्विवेलेंट के टर्म में उन्होंने जो दे दिया है वो ये पर यूनिट आपको दे दिया है। ओके, ये चीज आपको उन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया है। ये जो Mg+2 डिवाइडेड बाय 24 है ये सारा कन्वर्टेड है, और ये हमारा क्या है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, ये इन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो हम लोग को क्या करना है सॉल्यूशन में, हमारा जो अप्रोच होगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। सॉल्यूशन में जब डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे जो हमारा अप्रोच होगा वो कैसा होगा। सॉल्यूशन देखिए, तो मिली इक्वल हम लोगों ने मेरे लेक्चर्स में आपको डिटेल में दिया है, तो आप मेरे लेक्चर को बाय हार्ट फॉलो करोगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो सारा कन्वर्जन जो होता है वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंस ही करते हैं। ओके, तो ये हमारा, आप लोग साइमल्टेनियसली आंसर करते हुए चलो, कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलो, होपफुली आपको समझ में आएगा। तो 100 इंटू 50/20 प्लस Mg+2 का क्या है हमारा, तो मिली इक्विवेलेंट में है कितना है 5 मिली इक्विवेलेंट, ये हमारा सारा क्या होता है मिली इक्विवेलेंट में होता है, मिली इक्विवेलेंट इंटू 50। ओके, टेबुलेटेड फॉर्म में हमारे पास पहले क्वेश्चन भी आता है, हम लोगों ने टेबल रिलेटेड फॉर्मेट में हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो जब उसको आप कैलकुलेट करो तो ये क्या होगा आपका 2.5 100 इंटू 2.5 प्लस 250, 250 500। तो करेक्ट आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट वो कितना होगा 500 mg पर लीटर एज CaCO3, 500 mg per liter as CaCO3. See, it was a very easy question. In a couple of seconds, within a 30 seconds, we can solve this kind of question. Okay, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सारी बातें अगर क्लियर है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप 5 से 10 मिनट में, 5 बोल रहे हैं, एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप लोग कमेंट किए होंगे तो देख लो आपका आंसर मेरे गिवन आंसर से टैली करता है या नहीं करता है, जस्ट टेल मी। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। अब क्या है आपका ये अब आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर कर दूं। और मैंने सेशन ले रखा है, मेरे स्पेशल क्लास में भी इस पे सेशन है, और ऐप पे भी मैंने सॉरी स्पेशल जो कि ऐप पे और इवन यूट्यूब पे भी जो मेरा वीडियो लेक्चर है कंसेप्ट ऑफ BOD DO और COD, तो उसमें मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया है। आप उस प्लेलिस्ट में जा करके आप जो DO COD रिलेटेड से जो लेक्चर है उसमें आप जा करके इसमें जो कॉन्सेप्ट है उन सारे को आप फॉलो कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट और कुछ PYQ प्रीवियस ईयर के गेट को जो क्वेश्चन है मैंने लिए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो मेरे साथ साथ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या क्या है, तो आपको इन 2% सॉल्यूशन ऑफ ए वेस्ट वाटर सैंपल, क्या है आपका 2% सॉल्यूशन डाइल्यूशन है, ठीक है। सैंपल टेस्टेड फॉर 5 डे BOD, 5 डे BOD के टेस्ट किया गया है एट 20 डिग्री सेल्सियस। देन 5 डे BOD क्या होगा आपका, ठीक है। ओके, तो BOD जो डिप्लेटेड हुआ है वो क्या हुआ है आपका 3 mg पर लीटर, जो डिप्लेटेड BOD है। ओके, तो अब हम लोग को दो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग को इंटरप्रेट करना है, सॉल्यूशन देखना है। तो हम लोग जानते हैं 5 डे BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका, ये क्या होता है हमारा, अगर DO टेस्ट आप जानते होंगे तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन है, डाइल्यूशन का दिख रहा है। तो DO इनिशियल माइनस DO फाइनल into what, the dilution factor, into what, the dilution factor। ओके,
अब डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल का जो क्या लिखा हुआ है कि टेस्टेड जो बीओडी डिप्लीटेड हो चुका हुआ है, डिप्लीटेड डिफरेंस जो मिला हुआ है वो आपको क्या है, आपको मिला है 3 mg/L। ओके, दिस इज द डिप्लीटेड बीओडी। तो आप जो डीओ आई इज इक्वल माइनस, मतलब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो डिप्लीशन हुआ है वो दिया हुआ है। ओके, डीओ आई माइनस डीओ एफ इज इक्वल टू व्हाट, 3 mg/L। नाउ वर्किंग अबाउट डाइल्यूशन फैक्टर, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा डाइल्यूशन फैक्टर, क्या पढ़ा होगा? डाइल्यूशन फैक्टर क्या था आपका? वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, अनसीडेड बीओडी टेस्ट का रिलेटेड हम लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो डाइल्यूशन दिया हुआ है वो इन टर्म ऑफ 2% दिया हुआ है, यानी अगर आप 100% टर्म में बात करो तो अगर 100 ml हमारा क्या है, पूरा डाइल्यूटेड सैंपल है, तो उसमें कितना ml अनडाइल्यूटेड सैंपल है, जो सीवेज है, परसेंटेज ऑफ सीवेज जो है, परसेंटेज ऑफ वेस्ट वाटर है, वो क्या है आपका 2% है। यानी आपका डाइल्यूशन फैक्टर जो होगा हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपका डाइल्यूशन फैक्टर जो होगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा आपका 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ डाइल्यूटेड, एक सेकेंड इसको सही तरीके से लिखते हैं। ये क्या होगा आपका 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन, आंसर करते हुए चलना, ठीक है। तो ये क्या हो जाए आपका 100 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज व्हाट आवर डाइल्यूशन फैक्टर। क्लियर है? अब सारे वैल्यूज मेरे पास हैं, तो BOD5 हम लोग हमारा क्या होता है हम लोग जानते हैं, यहाँ पे सारा इसी एक्सप्रेशन में लिख लेना है। तो देयरफॉर BOD5 इज इक्वल टू व्हाट, DOI माइनस DOF, DOI माइनस DOF क्या है हमारा 3, ओके, इनटू व्हाट इज द डाइल्यूशन फैक्टर, तो 100 डिवाइडेड बाई 2, इट इज व्हाट 50 इंटू 3, 150 mg/L। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या है आपका 150 mg/L, ये है आपका BOD के रिलेटेड बात है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप कमेंट करके आप अपने आप जो आंसर किए होगे इससे आप इसको आंसर को टैली करना, और आप बिल्कुल सही होगे अगर आप इसके हिसाब से ये जो प्रोसीजर आपको बता दिया गया एग्जामिनेशन में, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप जो अटेम्प्ट लेंगे डियर स्टूडेंट, आप ऐसा ही अटेम्प्ट लेंगे, कुछ नया रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू वट एवर डेटा हैड बीन टॉट टू यूज सो फार। ओके, दिस इज द वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करते हुए जाइए, थम्स अप देते हुए जाइए अगर आपको सारी चीज समझ में आ रहा है। ओके, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्या, द साइज यानी एरिया ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ऑक्सीडेशन पॉन्ड का एरिया, आपसे पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड रिक्वायर्ड इन हेक्टेयर्स। ओके, हेक्टेयर्स में पूछ रहा है फॉर द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या दिया हुआ आपको 10,000। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो बीओडी प्रोड्यूस कर रहा है तो 40 ग्राम पर डे, ये आपका और बीओडी प्रोडक्शन है जो है, एक आदमी जो बीओडी प्रोड्यूस कर रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है उसके वेस्ट से वो कितना है 40 ग्राम पर डे, ठीक है। उसके हिसाब से पूछ रहा है, और जो बीओडी लोडिंग रेट है जो कि अप्लाइड एडॉप्टेड किया जा रहा है वो क्या है आपका 200 kg पर हेक्टेयर पर डे, 200 kg पर हेक्टेयर पर डे। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि एरिया क्या रिक्वायर्ड है। ओके, एरिया क्या रिक्वायर्ड है, चलो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। और इससे ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, इससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हम लोगों ने हाउएवर देखा था, इतना सिंपल भी नहीं था। तो ये भी हमारा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं। तो क्या है आपका, तो यहाँ पे देखिए पहले कैसे अटेम्प्ट लेंगे सॉल्यूशन में। और आप लोग अगर कर लिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिएगा। ओके, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ बीओडी प्रोड्यूस क्या होगा, क्या होगा आपका टोटल पॉपुलेशन, टोटल अमाउंट में कितना बीओडी प्रोड्यूस हो रहा है वो लिखें, टोटल पॉपुलेशन इनटू
द पर कैपिटा बीओडी, पर कैपिटा बीओडी। जब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो होगा आपका 10,000 इंटू पर कैपिटा बीओडी क्या होगा 40 ग्राम। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इतना केजी पर डे है। कितना है हमारा, इतना केजी पर डे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ भी आपको केजी में है, तो आपको समझ में आएगा, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस भी करने वाले हैं। ओके, ये क्या होगा आपका इतना केजी पर डे। तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका क्या होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपका क्या होगा 400 केजी पर डे, सॉरी ग्राम था ना, तो मैंने तो एमजी ले लिया था, ग्राम है हाँ। 10⁻³ होगा डियर स्टूडेंट, 10⁻³ आप लोग ध्यान देते हुए चलना इन सारी चीजों को। दीज आर द कॉमन एरिया ऑफ एरर। ओके, तो 10⁻³ क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट 10⁻³ केजी। ओके, अब ये हो गया। अब देखो कितना है, 1 2 3 0। ओके, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे, तो जो टोटल क्वांटिटी ऑफ बीओडी प्रोड्यूस जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है 400 केजी पर डे। दिस इज व्हाट द टोटल क्वांटिटी ऑफ बीओडी प्रोड्यूस। प्रोड्यूस नो। अब क्या है डियर स्टूडेंट, अब क्या है हमारा जो बीओडी लोडिंग रेट क्या है आपका, बीओडी लोडिंग रेट क्या है, ध्यान से देखिए 200 केजी पर हेक्टेयर पर डे। ओके, तो डायमेंशन एनालिसिस देखो, ये आपका क्या है केजी पर डे में, वो आपका है, आपको हेक्टेयर में आंसर चाहिए। केजी पर डे से मैं यूनिट कट जाएगा, पर हेक्टेयर ऊपर चला जाएगा। यानी अगर आपसे एरिया पूछ रहा है, देखिए देयरफॉर एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू व्हाट टोटल क्वांटिटी ऑफ बीओडी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय बीओडी लोडिंग रेट। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल हैव द आंसर। क्या होगा आपका 400 केजी पर डे था, यहाँ पे देख लो डायमेंशन कैसे कटेगा मेरा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा आपका 200 केजी पर डे पर हेक्टेयर, तो हेक्टेयर ऊपर चला गया। ओके, केजी पर डे से केजी पर डे कैंसिल हो गया, यानी क्या होगा एरिया 2 हेक्टेयर्स। टू हेक्टेयर। ओके, दिस इज द आंसर। सी इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड सिमिलर टाइप क्वेश्चन इज बीन डिस्कस्ड जब हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे थ्योरी को। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, एक देखो, तो अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4, और चारों के चारों डिफरेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों एक कॉन्सेप्ट से नहीं, चारों के चार कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, और सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग टच कर रहे हैं आज के सेशन में। सी तो हाउ फ्रूटफुल इस सेशन इज गोइंग टू बी ऑल, और कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये मुझे पता है, और आप लोगों को पता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर आ जाते हैं तो आप लोग सोच नहीं सकते कितना बेनिफिट होने वाला है ये आज का सेशन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग ले रहे हैं थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन से, सेडिमेंटेशन एनालिसिस से। ओके, चलिए, अब आपको सारी चीजें पता है, हम लोग क्या करते हैं। अब क्या आपको पूछ रहा है, द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी is to be removed from the sedimentation tank of plan area 100 मीटर स्क्वायर, treating कितना है आपका 8.64 mld of water with coefficient of dynamic viscosity 1 centipoise। चलो ये हमारा म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो चलो गिवन डेटा क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है मेरा, जी एस क्या है आपका 2.65, दिस इज व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी of the smallest particle
ओके, क्यू क्या है आपका, डिस्चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर, 8.64 mld। ओके, प्लान एरिया क्या है, वो आपको है 100 मीटर स्क्वायर। कोएफिशिएंट डायनामिक विस्कोसिटी क्या है आपका, डायनामिक विस्कोसिटी क्या है डियर स्टूडेंट, वन सेंटीपोइज। अभी हम लोग जानते हैं हमारा जो ऐसा यूनिट होता है ये या तो हमारा क्या होना चाहिए, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। जब इसको कन्वर्ट करोगे वन सेंटीपोइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, ओके, तो जो कन्वर्जन है मैं कन्वर्टेड वैल्यू में दे देता हूँ, ये होगा आपका 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, सारा कन्वर्जन करने के बाद यानी 0.001, क्लियर है, 0.001 ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, d इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे ये दे दिया हुआ है कि फ्लो क्या है, लेमिनर है, फ्लो लेमिनर है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है। और इस देखो इस तरह क्वेश्चन है तो इनडायरेक्टली वो आपको बोल रहा है यहाँ पे कि स्टोक्स लॉ वैलिड है इस तरह कंडीशन में। ओके, मोर ओवर आपको ये सारा डेटा है, थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन में हम लोग इस तरह क्वेश्चन के लिए हम लोग स्टोक्स लॉ लगाते हैं। अब मोर ओवर इसमें एडिशनल चीज और भी दिया हुआ है, जब आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालने को दे रहा है तो आपको एज्यूम करना होगा, क्या एज्यूम करना होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप एसओआर का डेफिनेशन अगर आप जानते होगे तो ये हमारा क्या होता है कि इट इज द वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी टोटली रिमूव्ड। तो ये एसओआर के रेस्पेक्ट में हमारा एनालिसिस है। तो हम लोग के लिए यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फॉर द 100% रिमूवल एफिशिएंसी यानी गिवन पार्टिकल के लिए, जो हमारा सेटलिंग वेलोसिटी है should be equal to SOR। SOR क्या हो गया आपका, सरफेस ओवरफ्लो रेट, SOR के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, यस और नो, ध्यान से देखते हुए चलिए। अब SOR हम लोग कैसे निकालते हैं, SOR के लिए हमारे पास क्या है, जो गिवन डेटा है उसी हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। सरफेस ओवरफ्लो रेट एक तरह का हमारा वेलोसिटी है, एक तरह का वेलोसिटी है, जानते हैं एक तरह से हम लोग। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सरफेस ओवरफ्लो रेट कैसे मिलेगा हमें, तो SOR इट कैन बी गिवन वाई हाउ, Q डिवाइडेड बाई एरिया। Q क्या है आपका, तो 8.464 इंटू 10⁻⁶ mld, ml हो गया, इंटू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब में हो गया, डिवाइडेड बाई एरिया क्या है आपका 100 मीटर स्क्वायर। 100 इंटू, ये हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, ये हमारा डिस्चार्ज हम लोग चाहते हैं, हमारा डिस्चार्ज है ये हम लोग किसमें मिले, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो जो आपका mld है उसको हम लोग किसमें डिवाइड कर देंगे, 8.64 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाए आपका 24 घंटा गुने 60 इंटू 60। अब ये जो आपको वैल्यू मिलेगा ऐसा SOR का, वो मीटर पर सेकंड में मिलेगा। ये क्या मिलेगा आपको, एक सेकंड, मीटर पर सेकंड में मिलेगा। तो जब कैलकुलेट करो वैल्यू, जस्ट टेल मी द कैलकुलेटेड वैल्यू। आप जो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलता है बताइए, जब सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SOR दैट यू आर गोइंग टू हैव, वो क्या होगा आपका 0.001 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज दिस वैल्यू, 0.001 मीटर पर सेकंड। एंड फॉर द 100% रिमूवल यहाँ पे क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, SOR दैट इज इक्वल टू व्हाट, V0। ओके, नाउ
V नॉट इज इक्वल टू वी एस। नाउ स्टोक्स लॉ, अप्लाइंग स्टोक्स लॉ हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग द स्टोक्स लॉ, वो क्या कहता है हमारा, स्टोक्स लॉ के हिसाब से हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो हमारा सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वी एस इज इक्वल टू व्हाट, जी एस माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 म्यू, वेयर म्यू क्या हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो रो डब्ल्यू क्या हमारा, रो डब्ल्यू भी हम लोग जानते हैं, रो डब्ल्यू हमारा क्या होगा, अगर आपसे कोई रो डब्ल्यू पूछ दे, अगर गामा डब्ल्यू क्या होता है हमारा, रो डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होगा हमारा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रिलेशनशिप यूज कर लेना है। सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या होगा, 2.65 माइनस 1 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18. What is the value mu? And the value of mu is what, 0.001. And we know that हमारे पास Vs क्या हमारा, Vs is equal to what, V naught, it is equal to what, 0.001 मीटर पर सेकेंड, 0.001 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 0.001 is equal to what, 1.65 into 1000 into 9.81 into d square divided by 18 into 0.001। ये हमारा फाइनल रिलेशनशिप आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये हमारा सारा फाइनल रिलेशनशिप आ रहा है। जब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, जब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो एंड इन कमेंट बॉक्स मेंशन द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। चेक करो कि आपका डी स्क्वायर जो मैं अभी कैलकुलेट करके देने जा रहा हूँ वो उससे मिलता है या नहीं मिलता है, क्लियर है। तो जो डी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा डियर स्टूडेंट वो होगा आपका 1.112 इंटू 10⁻⁻⁹। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। तो मेरा डी का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी, देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी, तो वो क्या होगा आपका, डी इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल डी के बारे बात कर रहे हैं या कैपिटल डी लिखा है तो कैपिटल डी से हमको नोटेट करने दो, 1.112 into 10⁻⁹ इट इज इक्वल टू व्हाट, इट विल कम्स आउट टू बी, जब आप सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी का जो वैल्यू आएगा 3.334 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर। 10⁻⁵ मीटर पहले दिया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है। तो बस आपको लिखना है यहाँ पे 3.334, दैट इज द आंसर। क्लियर है सबको, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये आपका इस तरह से हमारा स्टोक्स लॉ लगा करके इस तरह क्वेश्चन को हम लोग एग्जामिनेशन में इन अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके चलो, नाउ यहाँ तक समझने में किसी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सो डैट कि मैं जो अगला सेशन लेकर के आऊँ या स्पेशल सेशन मुझे कोई प्लान करना हो तो मैं उन सारी जगह उन सारी चीज़ों को मैं आपको शेयर कर दूँ कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्लिगेशन है, जो डाउट है, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर ऑफ करते हुए चलें। ओके, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज द 5th क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। 5 क्वेश्चन ऑल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट चैप्टर्स। ओके, नाउ अब ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका जो क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन डिमांड का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर इफ योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्लोरीन डिमांड और रेसिडुअल क्लोरीन इज क्लियर, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द सिंपल एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट। अब क्या है आपका 900 kg of bleaching powder containing 35% of chlorine is consumed per month to treat कितना 15 ml water to have a residual chlorine of मतलब क्लोरीन रेसिडुअल कितना है 0.2 mg per liter। ओके,
अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द क्लोरीन डिमांड, व्हाट इज द क्लोरीन डिमांड। अब देखो क्रोनोलॉजी कैसे फॉलो करना है। तो क्लोरीन डिमांड आप कैसे निकालोगे, तो टोटल डिमांड माइनस द रेसिडुअल क्लोरीन, इट विल गिव यू द क्लोरीन डिमांड। तो पहले टोटल क्लोरीन डिमांड कैसे निकालोगे, यानी टोटल क्लोरीन डोज कैसे निकालोगे, उसके लिए अभी हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आपका ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड पर मंथ, क्या आपका वह है आपका 900 kg। तो देयरफॉर ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड पर डे क्या होगा, 900 डिवाइडेड बाय 30 इजकल टू व्हाट, 30 kg। 30 kg हमें ब्लीचिंग पाउडर का रिक्वायरमेंट है पर डे। ओके, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट द टोटल, क्या है ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट द टोटल ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट, यही हमारा क्या है टोटल ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड पर डे। और एक रिलेशनशिप हम लोग यहाँ से जानते हैं, तो टोटल ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड पर डे क्या होगा हमारा, ऑल्सो टोटल, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलिएगा। ओके, अब मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि ये एज ए वीडियो, एज ए प्रीमियर आपको जाने वाला है। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट होगा, डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, मैं साइमल्टेनियसली इन सारे कमेंट को आंसर करते हुए चलूंगा, आपके सारे डाउट को क्लियर करते हुए चलूंगा। ओके, तो पैनिक नहीं करना है, ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल तरीके से समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन भी क्लियर हो, थ्योरी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये सेशन आपको मिले और फ्रूटफुल हो। ओके, नॉट फॉर एज द टाइम पास पर्पस, एज एजुकेशनल, और बहुत ही स्पेशल आपको इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए इसको आप लोग एंड तक और अच्छे तरीके से देखना। तो टोटल ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज इनटू क्लोरीन डोज, ब्लीचिंग पाउडर डोज, इनटू क्या होगा आपका डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ये क्या आपका, तो ये आपका है 30 kg, 30 kg इज इक्वल टू व्हाट, 30 kg इज इक्वल टू व्हाट, 30 kg इज इक्वल टू व्हाट, डिस्चार्ज क्या है 15 mld, 15 इंटू 10 पावर व्हाट 6, ठीक है, 30 इंटू 10 पावर 6। ओके, यहाँ तक समझने की जो प्रॉब्लम है। और क्लोरीन डोज कितना है आपका, क्लोरीन डोज कितना है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्लोरीन डोज कितना है आपका, देख लीजिए, एक सेकंड, mg पर लीटर में आएगा तो mg से mg कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो एक चीज आपके लिए आसान कर देते हैं, mg में mg आएगा ही, वो क्या होगा आपका, मैं आपको बता, मैं इजी कर देता हूँ चीजों को, 15 इंटू डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो देयरफॉर डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा आपका, बोलो ऐसा हमने क्यों किया कि देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो डोज आएगा, आपको मैं एक डायमेंशन एनालिसिस बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट अब फॉलो किया था, मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। यहाँ पे क्या है 15 ml, तो 15 टू 10 पावर 6 लीटर होगा, ठीक है, लीटर पर डे, लीटर पर डे इनटू ब्लीचिंग पाउडर की जो भी वैल्यू आएगा वो mg पर लीटर में आएगा, यही होना चाहिए ना। तो mg में है तो mg के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 है, kg में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में kg में है, पर लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाए, पर डे में हमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। लीटर में हमें जो वैल्यू जो होगा वो kg में मिल जाएगा या mg पर लीटर में, जो भी आप यूनिट देख के चलो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो 30 इज इक्वल टू व्हाट, तो डायमेंशन एनालिसिस भी आप करके सकते हो, ठीक है, कोई इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दो जब ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा आपका, वो होगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू व्हाट
2 mg पर लीटर, ठीक है, 2 mg पर लीटर, ये हमारा पर डे का रिक्वायरमेंट है। ओके, ये सारा कन्वर्जन जो है, ये सारा कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट आप करते हुए चलना, और कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसमें कुछ सपोर्ट नहीं आपको है सपोर्ट कर सकता हूँ, एक एज ए स्पेशल सेशन में लेकर के आऊँगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर देंगे उसमें। तो डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया हमारा 30/15 यानी 2 mg पर लीटर, ये हमारा क्या होगा क्लोरीन डोज मिल गया हमको। ओके, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है आपको, दिमाग कैसे लगाओगे आप, और दूसरे तरीके से भी अगर सोचो, अगर दूसरे तरीके से सोचो, ये क्या है आपका, ध्यान से सुनो, डायमेंशन एनालिसिस अगर दूसरे तरीके से आपको सिखाया जाए तो ये क्या 30 × 10⁻⁶ mg इज इक्वल टू व्हाट, देखो डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पर करके दे रहा है 30 × 10⁻⁶, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में आप लोग बोलेंगे सर कंफ्यूज हो गए, ये आपका mg हो गया, इट इज इक्वल टू व्हाट 15 × 10⁻⁶ लीटर। ओके, और ये सब kg पर डे है रिक्वायर्ड, ये सब क्या kg पर डे में है, इज इक्वल टू व्हाट इनटू x इंटू mg पर लीटर, x mg पर लीटर होगा, mg पर लीटर होगा, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा आपका 30/15 mg पर लीटर मिल जाएगा आपको, mg पर डे के रिस्पेक्ट में मिल गया आपका, और पर डे के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन कर लिया है। ओके, समझ में आया, तो ये हमारा सारा कन्वर्जन का खेल था जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो क्या होगा आपका, तो इस चीज को हम लोगों ने स्किप किया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट, इसलिए मैं भी सब चीज को इरेज कर दिया, मैंने कंसेप्ट दे दिया, इसलिए मैं आपको बाय डिफॉल्ट इरेज करके सारा चीज समझा भी दिया है। ओके, तो ये फाइनल नोट्स मेरा बन जाएगा। तो देयरफॉर जो मेरा क्लोरीन डोज क्या होगा हमारा, यहाँ तक समझ में आ गया कि टोटल क्लोरीन डोज जो है वो 2 mg पर डे रिक्वायर्ड है, 2 mg पर लीटर, और ये हमारा क्या है, किसके रिस्पेक्ट हम लोगों ने बात किया है, ये सारा हमारा जो रिक्वायरमेंट है ये हमारा पर डे के लिए हिसाब से है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ तक आपको समझने में होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो नो, क्लोरीन डोज क्या है, क्लोरीन डोज क्या होगा हमारा, ब्लीचिंग पाउडर डोज डोज इनटू परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में जो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन मौजूद होगा वो यही हमारे क्लोरीन डोज के बराबर होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर डोज क्या है आपका 2 mg पर लीटर इंटू ये आपका कितना है, परसेंटेज ऑफ कितना क्लोरीन है उसमें मौजूद, तो 35%, यानी कितना होगा आपका 0.7 mg पर लीटर, ये आपका क्या क्लोरीन डोज है, ये आपका टोटल क्लोरीन डोज मिल गया। therefore we know that यहाँ तक समझने की जो प्रॉब्लम है, क्लोरीन डिमांड क्या होता है हमारा इक्वल टू व्हाट टोटल क्लोरीन डोज माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। ओके, क्या होगा आपका क्लोरीन डोज क्या आपका 7 mg पर लीटर, 0.7 mg पर लीटर माइनस 0.2, इट इज व्हाट 0.5 mg पर लीटर, 0.5 इज द करेक्ट आंसर। सी कितना बढ़िया क्वेश्चन था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कितने सही तरीके से, कितने स्मार्टर मैनर में हम लोग सारा कैलकुलेशन और विद द कन्वर्जन, जहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम होता है मैंने वो भी बता दिया कैसे आप लोग कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये आपका सारा आंसर है। ओके, और सारा चीज कैंसिल आउट होते हुए चल रहा है, सारा चीज जो होगा डियर स्टूडेंट वो कैंसिल आउट होते हुए चल रहा है, बस आपको डायमेंशन एनालिसिस सही तरीके से आना चाहिए, जब कुछ नहीं समझ में आए तो आप उसका डायमेंशन एनालिसिस सही तरीके से कर दो। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, आप लोग का आंसर टैली करना है, ये 0.5 mg पर लीटर आता है कि नहीं आता है, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ द एक्टिविटी स्लश प्रोसेस, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले इसका एक डायग्राम हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, तब जाकर के इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
ये हमारा SST है, यहाँ से आ रहा है कुछ इन्फ्लुएंट, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से कुछ रिसर्कुलेट हो रहा है, सारा चीज़ आपको पता है। मैंने इस पर भी लेक्चर लिया है, मेरे स्पेशल क्लास में जाकर के आप फॉलो करोगे तो वो आपको मिल जाएगा उसमें आंसर, मेरे स्पेशल क्लास में इसका आंसर है। ये हमारा क्या है, एरिएशन टैंक है, ठीक है। अब जो जो चीज़ दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एरिएशन टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इसलिए बना दिया क्योंकि हमें काम आएगा इसका। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है आपका, 10,000 मीटर क्यूब। MLSS क्या है, MLSS मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, जो हमारा बायोमास का कंसंट्रेशन है इसमें एरिएशन टैंक में वो कितना हमारा 3000 mg पर लीटर है। इफ द स्लज वेस्टेज रेट, हमारा जो स्लज वेस्टेज रेट क्या है आपका QW, यहाँ से हमारा क्या है, यही ना हमारा स्लज वेस्टेज, स्लज जाता है वेस्ट के लिए, ओके। यही से हमारा स्लज कहाँ जाता है, स्लज डाइजेशन के लिए। और यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है, इफ्लुएंट निकल रहा है, और यहाँ से मेरा इन्फ्लुएंट अंदर आ रहा है। ये मेरा क्या है, एरिएशन टैंक है। ये मेरा क्या है, QR है। ये मेरा क्या है डियर स्टूडेंट, SST है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ओके। स्लज वेस्टेज रेट क्या आ रहा है आपका 300 मीटर क्यूब पर डे, 300 मीटर क्यूब पर डे। ये क्या है आपका, ये जो आपका आ रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, QW, ओके। यानी स्लज वेस्टेज पर डे क्या हमारा, स्लज वेस्टेज लिखते हैं, पर डे लिखना गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्यों स्लज वेस्टेज लिखेंगे। 300 मीटर क्यूब पर डे। और इसके साथ साथ जो बायोमास निकल रहा है, इसके साथ साथ जो बायोमास निकल रहा है XW, वो कितना निकल रहा है विथ MLS 10,000 mg पर लीटर, 10,000 mg पर लीटर में निकल रहा है। MLSS leaving the system 10,000 mg पर लीटर, ओके। अब ये पूछ रहा है स्लज एज क्या है, स्लज एज क्या होता है हमारा थीटा सी, ठीक है। थीटा सी क्या है, तो हम लोग थीटा सी क्या होता है हमारा VX डिवाइडेड बाई QW XW प्लस QE XE। लेकिन यहाँ पे इफ्लुएंट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, इफ्लुएंट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब दिया हुआ क्या है मेरे पास, QW XW दिया हुआ, VX दिया हुआ, कैसे दिया हुआ है, तो स्लज एज क्या होता है, इट इज व्हाट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन सेल रेजिडेंस टाइम। तो ये हमारा क्या होगा, आगे देख लेते हैं। क्या हमारा, तो अमाउंट ऑफ बायोमास इन द सिस्टम, ओके। क्या हमारा, यानी सिस्टम कहने मतलब है रिएक्टर, मैं रिएक्टर की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ओके। वो मेरा क्या VX, जो यूनिट होगा वो क्या होगा kg में, VX होगा किस में होगा, kg में, ओके। तो ये हमारा क्या है, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम आपको है 10,000 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो कितने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में, तो 10⁻³ से लीटर मल्टीप्लाई कर दिए। और x का वैल्यू क्या है आपका, x का वैल्यू है आपको 3000 mg पर लीटर, तो 3000 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए, kg में हो जाएगा, और लीटर कन्वर्ट हो गया। जब उसको कैलकुलेट करो तो वैल्यू क्या आता है, जब उसको कैलकुलेट करोगे तो Vx का वैल्यू क्या आएगा 30,000 kg,
ये आपका क्या है, Vx का वैल्यू। ओके, और हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि रिलेशनशिप है थीटा सी क्यू ई एक्स ई प्लस क्यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू इजिकल टू व्हाट, क्या होता है हमारा, वी एक्स होता है। ये रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा सी है यही हमारा क्या है, स्लज एज है। मेरे थ्योरी में है, मैंने थ्योरी लिया, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया, कहाँ पर, ऐप पे, स्पेशल क्लास के ऐप पे मेरा ये थ्योरी है, ठीक है। ये मेरा इसका थ्योरी मैंने स्पेशल क्लास में ले रखा है। अगर इफ़ यू हैव कंफ्यूजन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल है, सिद्धांत सिंह सर करके, मेरे स्पेशल क्लास जो भी है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें जाकर के थ्योरी को देख सकते हो। तो आपका थीटा सी का जो वैल्यू होगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, वी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है वो मेरा जीरो है, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ डिस्कशन ही नहीं किया है, कुछ पॉइंट ही नहीं दिया है। तो वी एक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ आवर एम इज टू कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 300 मीटर क्यूब पर डे। मीटर क्यूब है तो किसमें कन्वर्ट कर लो, लीटर में, इनटू एक्स डब्ल्यू क्या है मेरा, 10,000 mg पर लीटर। यहाँ पे 10,000 mg पर लीटर मेरा बायोमास सिस्टम छोड़ के जा रहा है। तो 10,000 mg हो तो किससे मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻⁻6 से। दोनों का यूनिट अब सेम हो जाएगा, ओके। और थीटा सी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा आपका, ये भी आपको किस में आएगा, केजी पर डे में आएगा। इसका जो यूनिट आएगा आपको क्या आएगा, केजी पर डे में आएगा। और थीटा सी का यूनिट किस में आएगा, वो आपको डे में आएगा। तो डे इंटू केजी पर डे, तो क्या हो गया, केजी में हो गया आपका आंसर, मतलब सीधे डायमेंशन एनालिसिस ये भी हो गया। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, तो इसका जब कैलकुलेट करोगे तो आपको जो क्यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, 3000 केजी पर डे, 3000 केजी पर डे। तो देयरफॉर थीटा सी का वैल्यू क्या होगा आपका, तो देख लो थीटा सी का वैल्यू आप 30,000 डिवाइडेड बाई 30,000 किससे डिवाइड करें डियर स्टूडेंट, 3,000 से। जिसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर आएगा 10 डे। द स्लज एज or the mean cell residence time for this question is what, 10 days। ओके, एनी डाउट, इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन अगर पूछ दे, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम पूछ दे, ठीक है, या आपसे रीसर्कुलेशन रेशियो पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो वंस यू हैव द क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो इन सारे तरह के क्वेश्चन को आप लोग विद इन ए मिनट, 1 से 2 मिनट में इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका कैलकुलेशन जो है इट शुड बी फास्ट एनफ, ओके, और इफेक्टिव और एफिशिएंट कैलकुलेशन जरूरी होगा आपको, ओके। तो दिस वाज द 7 क्वेश्चन। देखो ये 7 टॉपिक, सातों 7 तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन उठा के देखा है, सातों कोई भी क्वेश्चन इंटर रिलेटेड नहीं है, सातों के सातों क्वेश्चन बिल्कुल नए के नए हैं, ओके। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करते हो, चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही आंसर आता है, ओके। नाउ द वेरी लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द 8th क्वेश्चन। अब क्या है, आपको मैच द कॉलम करना है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, इसमें कुछ केमिकल्स हैं और किसी का किस केमिकल का कहाँ यूज है, और अपार्ट फ्रॉम दैट या किस मेथड का हम लोग कहाँ यूज करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, किस मेथड का हम लोग कहाँ यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो रिंकलर्स मेथड, तो अगर आपके पास जानते होगे थोड़ा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रिंकलर्स मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डीओ, ठीक है। रिंकलर्स मेथड कहाँ इसका एप्लीकेशन है, तो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन, ओके। सिमिलरली मोर्स मेथड का एप्लीकेशन कहाँ है, अगर आपको थोड़ा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो मोर्स मेथड का हम लोग यूज करते हैं क्लोराइड डिटर्मिनेशन में। मोर्स मेथड का हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, क्लोराइड डिटर्मिनेशन। देख लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। वर्सनेट मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगर याद हो तो, याद नहीं याद हो तो जान लो, वर्सनेट मेथड ही हमारा क्या होता है, हार्डनेस डिटरमाइन जो हम लोग करते हैं ईडीटीए से, हार्डनेस जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं ईडीटीए से, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, मल्टीवैलेंट कटायन, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मल्टीवैलेंट कटायन लाइक कैल्शियम +2, मैग्नीशियम Al+3,
ETC मल्टीवैलेंट कटायन का जो हम लोग डिटर्मिनेशन के लिए जो मेथड यूज करते हैं EDTA, जिसमें हमारा क्या होता है, टाइट्रेंट होता है, तो वो हमारा उसको हम लोग करते हैं वर्सनेट मेथड। और इसका एप्लीकेशन कहाँ है डियर स्टूडेंट, अब तो इतना हिंट दे दिया गया है, तो ये होता है हमारा हार्डनेस डिटर्मिनेशन में। कहाँ होता है, हार्डनेस डिटर्मिनेशन में। और जो लास्ट बच रहा है फोर्थ, वो हमारा क्या होता है, टर्बिडीमेट्री में क्या होता है, वो होता है हमारा सल्फेट। तो हम लोगों ने आपको क्वेश्चन में दे दिया, सॉल्यूशन में दे दिया, और आपके स्क्रीन पर ऑप्शन देखो मिलाओ, रिंकलर्स मेथड DO, रिंकलर्स मेथड कहाँ है, DO देख लो, चलो मोर्स मेथड क्लोराइड, ओके, वर्सनेट मेथड हार्डनेस, सल्फेट टर्बिडिटी मेथड, यानी 4321, 4321 कहाँ दिख रहा है, 4321, द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, देख लो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, 1A, 4, सॉरी या गलती बोला सॉरी, 4321 नहीं बोलना चाहिए था, ये क्या है 3421, 3421, द करेक्ट ऑप्शन इज डी डियर स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन इज डी। देखो यहाँ पे 3 P के लिए क्या है 3, देखो अब तरीका क्या क्या होता है, अगर जब आपको याद ना हो एग्जामिनेशन में, अगर आपको 1-2 का डेटा सही है तो आप इसको एलिमिनेट करो, कि जो रॉन्ग है उसको एलिमिनेट करें। तो पहली बात देख लो, रिंकलर्स मेथड DO, एक का तो याद है DO, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो सकता है, या तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा या तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी गलत ऑप्शन कौन कौन है, हम लोग 50% आंसर निकाल लिए, 50% निकाल लिए। अब दूसरा क्या हमारा वर्सनेट मेथड, हमें पता है ये हार्डनेस के लिए, तो वर्सनेट मेथड कहाँ पे है, तो हार्डनेस के लिए, चलो यहाँ भी कंफ्यूजन है 3434। अब यहाँ पे आपको आंसर एटलीस्ट पता होना चाहिए, ओके, यहाँ पे आपको 3 कम से कम पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अगर चारों का चारों पता है तो ही आप इसमें अटेम्प्ट लो तो बहुत अच्छा है। वर्सनेट मेथड का मोर्स मेथड का यूज होता है क्लोराइड्स में, ठीक है, तो मोर्स में क्यू का कहाँ 4 आ रहा है, चलो, और आर का 2 कहाँ पे है, यहाँ पर, तो यह हमारा जो ऑप्शन है आर का 2, तो यहाँ पर अब देखो वर्सन R का 2 किसमें है, तो R का 2 केवल इसमें है, तो ये इस तरह से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से दे सकते हैं, ओके। तो ये हमारा आज के सेशन का, हम लोग सेशन कंक्लूड कर रहे हैं। दिस इज द टॉप 8 क्वेश्चन जो बहुत ही कंसेप्चुअल ढंग के क्वेश्चन थे, कंप्राइजेज ऑफ द एंटायर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए तो उसके लिए हम लोग और सेशन प्लान कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए जो 8 क्वेश्चन आपने देखा है तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, नॉलेज के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, ओके। तो फटाफट इस सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो, बिकॉज क्योंकि ये जो मैंने एफर्ट लगाया आपके लिए लगाया, तो आप थोड़ा एफर्ट लगा दो, अपने जितने स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें मेरे सेशन को शेयर कर दो, ओके। नाउ वन मोर थिंग, one more thing, dear student, अगर इस चैनल पहली बार आए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो डैट कि जितने भी आपके अपडेट्स हैं, प्रोफाइल है, वो आपको पता चलता रहे। और जो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन कर लो। और जब भी कोई कोर्स परचेज करना हो या कोई भी फ्री कोर्स अनलॉक भी करना होगा, चाहे स्पेशल हो, कॉम्बैट है या टेस्ट वेस्ट है, जितने भी चीज़ को अगर अनलॉक करना है, उस केस में आप मेरे इस रेफरल कोड को यूज कर लो, ओके। और इस कोड का यूज करोगे तो डिस्काउंट में मिलेगा, तो वन कोड मल्टीपल एप्लीकेशन।